नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टीओटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो भी स्टूडेंट है कोर्स कर रहे हैं और करने वाले हैं भविष्य के अंदर, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डाटा है, क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है, यानी कि उसका रिपोर्टिंग है वो क्या है, डॉक्यूमेंट वहाँ पर क्या क्या लेके जाने हैं, क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स और अपने भाई है उनके, तो ट्रेनिंग है वो कितने दिन की रहने वाली है एंड रिपोर्टिंग वहाँ पे है कब जाके करना है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को है लास्ट तक है देखते रहिए। रिपोर्टिंग टाइम के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं, रिपोर्टिंग में यहाँ जो भी स्टूडेंट है, यहाँ पर टीओटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो कोर्स है वो डेट है वो यहाँ पर दी गई है 9 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 है। ये जो ट्रेनिंग पीरियड है वो रहने वाला है 2 सप्ताह का, तो हम इसको है 15 दिन मान के चलते हैं। तो 15 दिन की ये जो ट्रेनिंग है वो रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है स्टूडेंट्स का कि रिपोर्टिंग है वो कब करनी है। तो रिपोर्टिंग हमारे को है मेल है, आपको मैं जो पुरानी मेल मेरे पास आई हुई है उसके ऊपर लेके चलूँगा, जिसमें देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको है 8 फरवरी को है, 8 फरवरी 2026 को है रिपोर्टिंग करना है। CSTRI है, कलकत्ता है, वहाँ जाकर और उस कॉलेज या परिसर के अंदर है, आपको वहाँ पर 6 बजे से पहले है 6 PM से, यानी कि शाम को 6 PM से पहले है आप सभी स्टूडेंट्स को है, जो भी जिनके पास मेल आई है उन्हीं स्टूडेंट्स को जाना है अपना कन्फर्म है वो करने के लिए। और इससे पहले जो भी स्टूडेंट है जिनके पास मेल है लगभग आ गई है, तो वो अपना ट्रेन है टिकट है वो बुक कर लीजिए। वहाँ पर है एक दिन पहले आप पहुँचिए, यानी कि 8 तारीख को आप सुबह है या दोपहर तक है आराम से पहुँचिए, कोई भी जल्दबाजी की बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर मेल है तो मेल के ऊपर लेके चलता हूँ। ये पुरानी जो मेल है वो मेरे पास है वो आई हुई है, ऐसी मेल होगी आपके पास, कन्फर्म मेल होगी। जो इस बार है मैंने है फॉर्म अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मेरी वजह से किसी एक स्टूडेंट्स का है वो सीट है वो खाली रहती है इसलिए। तो यहाँ पर आपको है कन्फर्म मेल आएगी जिसमें डेट है वो दी होगी, उस डेट से एक दिन पहले आपको वहाँ पर है एग्जैक्ट टाइम CSTRI पर पहुँच जाना है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, प्लीज़ बी प्रेजेंट इन द CSTRI ऑन 18/1/2026, यानी कि जो भी आपकी डेट है उस डेट से एक दिन पहले बाय 6 PM, यानी 6 बजे से पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी जो फीस है एंड क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है। तो द कोर्स फीस इज RS 2150 रुपये पर हेड, यानी एक कैंडिडेट से है वो एक 2150 रुपये है वो लेंगे। और 2150 रुपये में वो यहाँ पर है ट्यूटेनियन फीस है वो 1000 रुपये है वो रहेगी पर वीक, यानी कि एक वीक की 1000 रुपये रहेगी। टोटल फीस है वो इसमें दी गई है, तो यहाँ पर 2000 रुपये है 2 वीक के हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर है 100 रुपये है रजिस्ट्रेशन फीस है एंड 50 रुपये है वो यहाँ पर है, यहाँ पर ये फंड है वो ज्ञान खाना फंड है वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो फीस एंड यहाँ पर गवर्नमेंट ITI हॉस्टल रूम फीस इज RS 100 रुपये है। और आपका जो हॉस्टल है NSTI का, उसमें जिन स्टूडेंट्स को है मिलेगा वो हॉस्टल की जो फीस रहने वाली है वो यहाँ पर 100 रुपये है वो रहने वाली है। फिर इसके बाद जो हॉस्टल सुविधा है वो किन स्टूडेंट्स को दी जाएगी, यह भी काफ़ी है स्टूडेंट्स का है क्वेश्चन था। तो इसके अंदर हॉस्टल उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएगी, या जैसे लड़की है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है लड़कियों को दी जाएगी, गर्ल्स को, एंड उसके बाद है जो विकलांग स्टूडेंट्स है उनको पहले उसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो करेंगे वहाँ पे उनको प्रायोरिटी है पहले दी जाएगी, बाकी अदरवाइज को है बाद में है दी जाएगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर है जो भी स्टूडेंट जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 10th प्लस ITI, 10th के साथ ITI एंड CITS है, तो वो भी इसके अंदर 10th और ITI वाले हैं वो इसमें जा सकते हैं। जाने के बाद आपको है यहाँ से कोई भी बाहर है वो नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? क्यों? उनका काम है ट्रेनिंग देना है। इसके बाद आपके पास ये क्राइटेरिया है। फिर इसके बाद है 12th के साथ में आपके पास है
एक तो इंग्लिश कंपलसरी होता ही है, सबके होता है। उसके बाद कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्किल एंड बेसिक कंप्यूटर है वो होता है, तो वो भी इसके अंदर है, जो स्टूडेंट्स है उनके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ है वो कन्फर्म हो गई है। फिर इसके बाद MBBA, BBA, एनी ग्रेजुएट, इसके अंदर है आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल है, बेसिक कंप्यूटर है वो होना चाहिए। एंड डिप्लोमा स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, वो इसके अंदर एलिजिबल है। तो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो हो गया। तो जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाने हैं, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद रिपोर्टिंग टाइम का आपके पास हो गया एंड ट्रेनिंग है वो सारा हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद उस परिसर में है अपना खुद का है, वहाँ पर क्या करवाया जाता है आपसे और क्या नहीं करवाया जाता है एंड आपको बेसिक क्या जानकारी दी जाती है और 15 दिन की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर क्या करवाया है उसकी इन्फॉर्मेशन है। आप है वीडियो बनाकर मेरे जो नंबर है वो इसके अंदर है, आप सेंड कर सकते हो 97834340 और 31 है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके बाद जो भी स्टूडेंट है जिनका जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में है हम अलग से है वीडियो है वो डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। एंड इसके अंदर जो भी स्टूडेंट है जिनका क्वेश्चन ये है एक कि इसके अंदर सर कोर्स क्या होता है एंड एग्ज़ाम क्या होता है, तो इसका है कोई भी वहाँ पर है एग्ज़ाम नहीं होता है। ये 14 दिन की है वो ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद आपको उस ट्रेनिंग का है सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि इसको करने के बाद है हम इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम इसका यूज़ क्या कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए इसमें यह है कि आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है कंप्यूटर है तो आप ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसको है कहीं भी ITI के अंदर आप है पढ़ा सकते हो। ES एक सर्टिफिकेट जो होता है ES है एक सब्जेक्ट होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसको आप ITI के अंदर है पढ़ा सकते हो। इसमें गवर्नमेंट के अंदर है इंस्ट्रक्टर की जो रिक्रूटमेंट आती है उस रिक्रूटमेंट के अंदर है आपसे है आपके पास अगर ITI सर्टिफिकेट है और साथ में CITS किया हुआ है या डिप्लोमा है, डिप्लोमा के साथ भी CITS है एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप है CTI यानी कि ES इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आज आप है एलिजिबल हो। एंड डिग्री डिप्लोमा एंड BTech के लिए है यहाँ पर है एक्सपीरियंस है वो BTech के लिए है 1 साल का एक्सपीरियंस रहता है, BTech के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है। एंड पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा के लिए है उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रहता है एंड ITI स्टूडेंट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है। वो कहीं भी ITI के अंदर है पढ़ा सकता है एंड कोई भी स्कूल या कॉलेज है, स्कूल है जैसे स्कूल के अंदर है जहाँ पर ES का सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो इसको है पढ़ा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है और साथ में है अगर आपके पास है ES का सर्टिफिकेट होगा तो आप कहीं पर भी है ITI एंड डिप्लोमा डिग्री है BTech है इन कॉलेजों के अंदर है आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके स्टडी कर सकते हैं पढ़ा सकते हैं। एंड साथ में है प्राइवेट के साथ उसके बाद जब गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आएगा तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के अंदर अदरवाइज जैसे राजस्थान है एंड अदर स्टेट के अंदर है ES के लिए आप एलिजिबल हो और आप ES है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आप है अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट में और अपनी जॉब है वो ले सकते हो। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।